की होगी, जहां एसपी संजीव कुमार का ट्रांसफर हो गया है। पुलिस मुख्यालय ट्रांसफर किया गया है। अंकित सोनी अब गुना के नए एसपी होंगे। गुना हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया है। गुना एसपी संजीव कुमार का ट्रांसफर, पुलिस मुख्यालय उनका ट्रांसफर किया गया है और अंकित सोनी अब गुना के नए एसपी होंगे। गुना हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जो बवाल गुना में हुआ, उसके बाद ये जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वासु संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा एक्शन जो है वो गुना मामले में हुआ है। हनुमान जयंती पे वहां पर जिस तरीके से पथराव की घटना हुई, इसके बाद गुना पूरे देश भर में चर्चा में आ गया था और इस पर काफी सियासी बवाल भी हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए गए थे और विपक्ष ने इस पे अब पूरे मामले को लेकर प्रशासन से लेकर सरकार को घेरने का काम किया था और उसके बाद अब एक एक्शन जो है वो सामने आया है। गुना के जो मौजूदा एसपी हैं संजीव सिंह, उनकी जगह वहां पे अब अंकित सोनी को भेजा गया है। जो गुना एसपी थे उन्हें भोपाल पुलिस मुख्यालय महानिरीक्षक के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर जिस तरीके से बिगड़ी थी, उसके बाद एक बड़ा कदम ऐसे कहीं ना कहीं सरकार का कहा जा सकता है। और इस तरीके की मोहन सरकार की परिपाटी भी आप देखें तो लगातार नजर आई है। जिन भी जगहों पर, जिन भी जिलों में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, शांति व्यवस्था भंग हुई है, वहां पर एक सरकार का तुरंत एक्शन भी देखने को मिला है और वही चीज गुना में भी पेश आई। अब उम्मीद है कि इस तरीके की घटनाएं वहां पर नहीं होंगी, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। तो गुना एसपी संजीव कुमार का ट्रांसफर हो गया। अब अंकित सोनी नए एसपी होंगे गुना के। गुना हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया है और अब ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उस वक्त जन्मोत्सव के समय में, हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो है इस तरीके का बवाल जो है देखने को मिला था वहां पर, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन। बड़ी खबर आ रही है चीतों को लेकर, जहां चीतों का नया आशियाना गांधी सागर होने वाला है। अभ्यारण्य गांधी सागर अभ्यारण्य में आज छोड़े जाएंगे 2 चीते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 2 चीते छोड़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अहम कदम इसे माना जा रहा है। तो आज 2 चीतों को छोड़ा जाएगा इस नए आशियाने में। गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा 2 चीतों को और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 चीतों को छोड़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में कि अहम कदम इसे माना जा रहा है। तो चीतों का नया आशियाना गांधी सागर अभ्यारण्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जो है 2 चीतों को छोड़ेंगे यहां पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ये अहम कदम होगा। मुंगेली में बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं, जिसके बाद आज कांग्रेस बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली जाएगी। कांग्रेस की ओर से निकाली जाने वाली यात्रा कोसाबाड़ी गांव के लोरमी थाने तक निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बच्ची के अपहरण के 8 दिन बाद भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है, उसका कुछ भी नहीं पता चल सका है, जिसको लेकर अब बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल होंगे। पदयात्रा कांग्रेसी निकालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक होगी। नक्सल नीति को लेकर मंथन होगा, साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास पर भी चर्चा होगी। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री साय और यहां पर विष्णुदेव साय जो है अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। बड़ा मुद्दा नक्सलवाद, नक्सल नीति को लेकर मंथन होगा।
बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। उसूर और जांगला इलाके में 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। मिलिशिया सदस्य हैं चारों गिरफ्तार नक्सली। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, उसूर और जांगला इलाके से 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं नारायणपुर में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 6 लाख का इनाम था। नक्सल जोनल डॉक्टर ने भी सरेंडर किया है। नक्सल डिप्टी कमांडर सहित 5 नक्सलियों का सरेंडर। आईईडी विस्फोट में शामिल 3 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं। मरकुंड और जद्दा गांव के जंगल में वारदात की थी। आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। विस्फोट में ग्रामीण घायल हुआ था। अब तक 97 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने सीधे नक्सलियों से अपील की है कि अगर उन्हें पुलिस से डर लगता है तो वे कलेक्टर कार्यालय आकर आत्मसमर्पण करें। ये पहली बार है जब बालाघाट में किसी कलेक्टर ने खुद आगे बढ़कर नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का खुला आमंत्रण दिया है। कलेक्टर की यह पहल इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अब तक आत्मसमर्पण की अपील आमतौर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जाती थी, लेकिन कलेक्टर खुद ये कह रहे हैं कि नक्सली जो हैं आए आगे, मुख्य धारा से जुड़ें, आत्मसमर्पण करें। इसमें उम्मीद यही है कि नीति एकदम ग्राउंड लेवल पे विस्तार के रूप से पहुंचेगी और इसमें जिनको भी इसका लाभ उठाते हुए सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, वो निसंकोच होके संपर्क करके इस कार्रवाई को अंजाम हम लोग दे पाए। इसके संबंध में हम लोगों ने पहल करते हुए मेरा स्वयं का नंबर और सीओ जिला पंचायत का नंबर और डीएफओ का नंबर जारी किया है। जनरली अभी तक ये पुलिस के माध्यम से अपील जारी होती थी, बट हमने इस बार प्रशासन की ओर से भी इस अपील को जारी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खबरों में बात करेंगे किलर बीवी की खूनी कहानी की। तो ऐसी कई कहानियां आपने देखी, अब आपको दिखाएंगे दुल्हन का जानी दुश्मन। कौन है वो जिसने लाश को कब्र से निकाला? मंत्र फूंककर मर्ज की कौन दे रहा है दवा? कौन है जो अंधविश्वास को दे रहा है हवा? आइए आपको दिखाते हैं। काले जादू का साया, अंधविश्वास की माया, इमली का रहस्यमय पेड़, दुल्हन को क्यों सताता है डर? कब्र से निकली लड़की की लाश, भूत प्रेत का माया जाल, बैगा की बूटी, चलो जुटो, चलो जितना चलो चल झट। बांस की टहनियां कैसे टूटी, तंत्र मंत्र षड्यंत्र, डरना मना है। नींबू होगा, सिंदूर होगा, खोपड़ी भी होगी, ये सब तांत्रिक बाबाओं का हथियार है। कभी टूटा शीशा होगा, कभी बाबा भूतों से बात करेगा, उनकी पेशी लेगा, कभी करेगा तंत्र मंत्र से नोटों की बारिश, भभूत होगी, बाबा अपना जाल बिछाएगा। अंधविश्वास के खेल में अक्सर ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। शमशान में ऐसे तांत्रिक धुनी रमाते हैं। अंधविश्वास की ये बेड़ियां हैं जिसकी अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर
होश उड़ जाएंगे। आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी। इमली का रहस्यमयी पेड़ है ये, जिसका रहस्य अब तक कोई नहीं जानता है। बस यहाँ से दुल्हन गुजरती है तो वो डर जाती है। क्यों? दुल्हन का दिल धक धक करने लगता है। अगर किसी दुल्हन ने इस इमली के पेड़ पर कपड़ा नहीं बांधा तो दुल्हन की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन है दुल्हन का जानी दुश्मन? सिर्फ दुल्हन को ही वो अदृश्य ताकत सताती नहीं है, बल्कि बच्चों को भी रुलाती है। यह बच्चों के लिए कपड़ा बांधना जरूरी है, नहीं तो वो आएगी और बच्चों को रुलाएगी। पेड़ का ये तिलिस्म आपने देखा, अब जरा इस बैगा का ट्रीटमेंट देखिए, जो फूंक रहा है मंत्र। चलो चल चल झुटलाए चल चलो। दो महिलाएं खड़ी हैं जिन्हें ये ताकीद की गई है कि यहाँ से हिलेंगी नहीं। दोनों ने बांस की टहनियों को पकड़ा है। अब बाबा टहनियों पर मिट्टी छिड़क रहा है। ये मिट्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि बैगा बाबा चूहों के बिल की मिट्टी लेकर आया है, जिससे होगा ट्रीटमेंट। और देखिए, ये बांस की टहनियां मंत्र पर नाचने लगती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। दावा है कि इससे बीमारियां दूर होती हैं। बांस को गाढ़ से गाढ़ जोड़े हैं और फूके हैं बाबा। तो कैसे होते जाता है बांस? बांस घूमते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक। अब वहम की अगली खौफनाक तस्वीर, जब एक कब्र से लड़की की लाश को निकाला गया। उसके सिर और धड़ को तांत्रिक ले गए काला जादू करने के लिए। आरोप है कि 3 तांत्रिकों ने यह हरकत की, जिससे हड़कंप मच गया था। सर, उसका मुंडी निकाला गया है, यहाँ से इधर तक सामने का पूरा मुंडी निकाला गया है। हम गया था 100 के पास, यानी दफनाया, और उसका दोनों हाथ निकाला गया है। हम वही को जानकारी लेना चाहते हैं जो अपने 3 लड़का कबूल किया है ना। हाँ, 3 लड़का बोला है ना काला जादू तंत्र वाला। ये सारी तस्वीरें गरियाबंद की हैं। सुनिए इस अंधविश्वास की कहानी को। सोच सकते हैं कैसे इन बेड़ियों ने गांव वालों को जकड़ा हुआ है। ना तो इस इमली के पेड़ में कोई चुड़ैल है, ना ही भूत, बस वहम है जिसने लोगों की समझने की ताकत छीन ली है। कब्र से लाश निकालने वाले तांत्रिकों को पुलिस ने सबक सिखा दिया है, और अगर ऐसे ही ट्रीटमेंट होता रहेगा तो यकीन मानिए डॉक्टर तो अपनी डिग्री को देखकर रोने ही लगेंगे। ये सब कुछ अंधविश्वास है। देखिए, अंधविश्वास एक ऐसा चीज़ है जो कि समाज के विकास में बाधा बनता है, और अंधविश्वास का जो पनपना है वो विज्ञान, तर्क और मानव समझ के अभाव में पैदा होता है। ऐसे वहम के जाल में ना फंसे, क्योंकि आपका डर ही तांत्रिकों की चांदी करता है। उनकी भूत प्रेत की दुकान चलती है, तो अंधविश्वास को कहें बाय बाय। गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर खेतों में पराली जलाने पर कार्रवाई के दबाव में जिला प्रशासन ने आनन फानन में ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मामला जिले की दतिया सेवड़ा तहसील के मुबारकपुरा मौजा का है, जहां पराली जलने के मामले में जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल को 2 महिला सहित 15 लोगों पर सेवड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया। जब न्यूज़ 18 ने इस मामले में छानबीन की तो बेहद हैरान करने वाली बातें सामने आई। जिला प्रशासन ने 5 साल पहले मर चुके किसान राजीव शर्मा पर पराली जलाने का मामला दर्ज करवाया। इसी तरह दिल्ली के नजीराबाद में तैनात सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर राम मिलन शर्मा पर भी मामला दर्ज करवाया, जबकि वो घटना वाले दिन ड्यूटी पर थे। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिला प्रशासन ने 7 साल के एक बच्चे को भी पराली जलाने का आरोपी बनाया है। अब जब न्यूज़ 18 ने कलेक्टर संदीप माकिन से इन गड़बड़ियों को लेकर पूछा तो वो कैमरे के सामने तो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। फोन पर कहा कि खसरे के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मैं उस 15/4/2025 को अपने खेत पर ही था, जो हमारे ही खेत पर सरकारी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। मैं और मेरे भाई रामलखन शर्मा दोनों वहाँ पर उपस्थित थे। आग बुझाने का प्रयास किया और भी कुछ किसान पहुँचे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, तो फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने भी प्रयास किया और आग पर काबू पाया। और नरई में आग लग गई साहब,
और उस खेत का हमें पता भी नहीं, हम कब्जा भी नहीं ले पाए। और बच्चे के नाम मुकदमा दायर कर दो। बच्चा है 7 साल का। बच्चा जब 7 साल को है तो हमें पता चलो हम वहाँ पर कब्जा भी नहीं ले पाए। और नाम है ना हमारे, मतलब खेतों को है, मतलब खेतें कर रहा हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।